10-15 साल पहले आपके और मेरे घर में बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल का एक फोन लगा हुआ होता था, जो कि आए दिन खराब होता रहता था। कभी उसमें चूं चूं चां चां की आवाजें आती रहती थी, कभी तो पूरा कंप्लीटली डेड हो जाता था। ब्रॉडबैंड भी नहीं चलता था। फिर क्या करते थे? फोन करते थे कस्टमर केयर पे, एक आंटी जी उठाती थी, बोलते ठीक है जी, कंप्लेंट रजिस्टर कर ली आपकी, आपके घर में बंदा आ जाएगा। और बंदा भी जो है 2-3 दिन का तो उनका टैट होता था, उसके बाद ही वो आता था, कभी भूला भटका। कई बारी तो आता ही नहीं था, फिर आप दोबारा कंप्लेंट खोल देते उस पर। और वो बंदा अगर आ भी जाए ना लाइनमैन आपके घर में, तो जैसे ही घर के बाहर घंटी बजाता था ना वो बंदा, तो इतनी दिल में खुशी होती थी कि भाई चलो अब अच्छा है, अब हमारा लैंडलाइन फोन ठीक हो जाएगा, हमारा ब्रॉडबैंड ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी होती थी। वो जो बंदा आता था ना ठीक करने के लिए, वो क्या करता था, ठीक तो कर देता था, लेकिन जाते जाते ना कुछ पैसे मांगता था वो। 150 रुपए दे दो ना साहब। क्यों भाई, क्यों दे दो? अरे साहब, हमें ऊपर से मिलते नहीं है, सैलरी नहीं आती है, वो टाइम पे नहीं आती, तो और ये तार भी मैंने अपनी जेब से लगाई है आपकी, तो हमें तो उसका खर्चा ही नहीं मिलता साहब, दे दो ना पैसा। तो अगर आपने उस पे तरस खा के दे भी दिया, या फिर इसलिए दे दिया कि चलो यार इससे टर्म्स सही रखता हूँ और शायद ये मेरा आइंदा से लैंडलाइन खराब नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं था। वो अगले बार दोबारा वो लैंडलाइन जो है खराब हो जाता था, कभी कभी तो 24 घंटे से पहले ही खराब हो जाता था। लो भाई, दोबारा कंप्लेंट खोलो। लेकिन ये सब होता क्यों था पता है आपको? इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता था ना, वो होता था एमटीएनएल बीएसएनएल की मोनोपोली, कि भैया एक छत्र राज है, आपको तो हम ही लैंडलाइन कनेक्शन देंगे, हमारे अलावा कोई है नहीं, इस क्षेत्र के एकमात्र गुंडे हैं वो हैं हम, जाओ कर लो जो करना है। तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना, प्राइवेट कंपनीज आने लग गई। रिलायंस आया, वोडाफोन आया, एयरटेल आया, आइडिया आया, और भी पता नहीं कितनी कितनी प्राइवेट कंपनीज आ गई। और एक टाटा इंडिकॉम आया था, आपको याद होगा, वो लैंडलाइन इतना बड़ा डब्बा होता था। तो हुआ क्या कि कंपटीशन इंटेंसिफाई हो गया। और इंटेंसिफाई जैसे कंपटीशन हुआ ना, तो कस्टमर के पास ऑप्शन हो गया कि भैया अच्छा, अगर तूने सर्विस ठीक से दी नहीं दी ना, मैं चेंज कर दूंगा। आप और हम खुद ही धमकाते थे यार कस्टमर केयर पे फोन कर कर के, ओए मेरा ठीक कर दो, मेरा जीपीआरएस नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मेरा कॉल्स ड्रॉप हो रही है, मैं चेंज कर लूंगा। तो जब हमारे पास ऑप्शंस हो गए ना, तो हम खुद ही जो है हावी होने लग गए उन कंपनीज के ऊपर जो कि हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो पावर शिफ्ट हो गई पब्लिक के हाथ में। और जैसी पब्लिक के हाथ में पावर आई ना, तो ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी, वो लाइन पे आ गई। और इससे पब्लिक का इतना भला हुआ, इतना भला हुआ। आज की तारीख में आप इंटरनेट पे देख रहे हो इस वीडियो को, और बिना किसी इंटरप्शन के फर्स्ट क्लास आपका इंटरनेट चल रहा है। इसका रीजन यही है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, तू नहीं तो कोई और सही। तो इस तरह से ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, अब बात आते हैं इलेक्शन पे। इलेक्शंस में क्या हो रहा है ना, कि हर पार्टी सोच रही है कि दूसरी पार्टी को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इसको देश से बाहर भगा देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इस पार्टी को खत्म कर देंगे, हाँ ये तो फलाना फलानी पार्टी मुक्त भारत, बीजेपी मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। तो इस तरह से बहुत सारे एक स्लोगन चला देते हैं ये। जबकि सच्चाई ये है कि कभी भी जो है ना, किसी भी पार्टी मुक्त भारत कभी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि बल्कि और पार्टियां आ जाएं। मैं तो कहता हूँ कि 10 पार्टियां और हमारे देश में खड़ी हो जाएं, और वो एक हेल्दी कंपटीशन करें। उससे क्या होगा, पब्लिक का बहुत भला होगा। और पब्लिक हमेशा जो है ना, तैयार रहे कि वो जिसको वोट देते आई है ना, वो किसी और को वोट दे। पिछले बारी अगर आपने बीजेपी को वोट दिया था, इस बारी कांग्रेस को दो। आप अगर कांग्रेस वाले हो तो बीजेपी को वोट दो, धमकाओ अपने उनको, पार्टी वालों को। उनको बोलो हमारा काम करो, हमारे लिए अच्छे स्कूल्स खोलो, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स खोलो। कई कई लोग तो पूरी की पूरी पीढ़ियां उनकी जो है एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट देती आ रही है। ये कभी भी आपके वेलफेयर में नहीं है, आपके बच्चों के वेलफेयर में, आपके वेलफेयर में बिल्कुल नहीं है ये बात। एक पार्टी का जहां पर मोनोपोली हो गई ना, जहां पर उनका एक छत्र राज हो गया, समझ लो वो आपकी सुनना बंद कर देंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि हम जो है हिंदू वाली पार्टी हैं, हम मुसलमान वाली पार्टी हैं। अच्छा अच्छा, हम मुसलमान वाली पार्टी हैं, चलो अब तू मुसलमान है क्या, चल तेरे लिए कुछ काम कर देते हैं। हम हिंदू पार्टी हैं, तेरा कुछ पंगा हो गया है किसी के साथ, हम तेरा सपोर्ट कर देते हैं। कुछ नहीं, कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं करता।
आपका भला सिर्फ तभी होगा जब कंपटीशन भड़केगा देश में, पार्टियों के बीच में, और तभी ये लोग आपकी बात सुनेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ।